नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेट सेल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का हम लोग चैप्टर 6.1 पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, कुछ क्वेश्चन बचा था, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था। देखो एक दो क्वेश्चन बस बचा है, तो अब एक दो क्वेश्चन सॉरी 4 लगभग बचा है, 4 या 5 बचा है। तो 4 या 5 में मैं 2 करा देता हूँ और 3 आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। इसमें वैसे भी लगभग मेरे ख्याल से टोटल 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चंस में मैं 15 पढ़ा देता हूँ, 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखूँगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। नहीं तो प्रैक्टिस के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा, वैसे में प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ ना। क्वेश्चन 14 क्या बोला है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? देखो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। एक पाइप है, उस पाइप से 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की दर से गिर रही है। चलो मान लो मैं एक ये बना देता हूँ, कोई भी कंटेनर है, इस पर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। अगर मैं इस पानी से पाइप से पानी को खाली करूँ, इसमें एकत्र कर दूँ, तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। पानी गिरने से आयतन घट रहा है, तो यहाँ पर रेत गिरने से आयतन घट रहा है। सिंपल बात। रेत दिया है, कौन सा नंबर? 14। इंपॉर्टेंट सवाल दिया है। क्या दिया है? एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, यानी कि उसका आयतन परिवर्तन हो रहा है। आयतन क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, घट रहा है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या क्या है? छठा भाग। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है? आधार की त्रिज्या का, आधार की त्रिज्या का लिखना नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूं। छठा भाग है। आधार की त्रिज्या का क्या है? छठा भाग। देखो ध्यान से, ऊंचाई के आधार की त्रिज्या का छठा भाग। ऊंचाई को अपन क्या मान देंगे? h। आधार की त्रिज्या को क्या मान देंगे? r। छठा भाग यानी कि 1/6, 1 का छठवा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से r का मान निकालूँ 6h निकलेगा। किसी को कोई दिक्कत वाली बात है? नो, नहीं है। ये निकल गया। अब निकालना क्या है उसको तो देख, और को रख दिया। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है बताना है। तो शंकु की ऊंचाई dh/dt, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है यही तो बताना है। dh/dt हो गया। ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है बताना है, सॉरी। जबकि ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। h बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या बला आ गया, हमें तो पूरा घुमा डाला क्वेश्चन में, लेकिन हम घूमेंगे नहीं। देखो क्या बोला है, एक पाइप है, उस पाइप में से रेत निकल रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। तो इसका मतलब है उसका आयतन घट रहा है, तो आयतन परिवर्तन हो रहा है, इतना करते हैं। अब निकल रहा है तो एक आकृति बन रही शंकु के आकार की। तो जो उसकी ऊंचाई है, आधार की त्रिज्या क्या है? छठा भाग है। ऊंचाई h आधार की त्रिज्या का छठवा भाग है, तो r बराबर निकल जाएगा 6h। खत्म। हमें क्या बताना है? जो रेत से क्या बोलते हैं, रेत नीचे गिरा है, रेत से आकृति बनी शंकु। तो जो आकृति है यानी कि शंकु, उस शंकु का जो ऊंचाई है किस दर से बढ़ रहा है ये बताना है। किस दर से बढ़ रही है ये बताना है। और ऊंचाई का दे दिया अपने को 4 सेंटीमीटर है। अब देखो ऊंचाई तो पता है, लेकिन ऊंचाई के लिए अपने को आयतन पता रहना चाहिए। शंकु का आयतन ही निकलेगा तभी तो पता चल पाएगा क्या। तो जानते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, आयतन मुझे पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो v देखो, मैं यहाँ पर 1/3 को 1/3 कोई काट छाट नहीं करूंगा, पाई को भी अपने जगह पर रख दूंगा। r मतलब 6h पूरे का स्क्वायर h। समझ में आया कि नहीं आया? आया, एकदम क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वाली बात होगी तो कमेंट करना। v बराबर मैंने कर दिया 1/3 पाई। 6 का वर्ग होता है 36, ये हो जाएगा मेरा h का क्यूब। कहाँ से आया? ये 2 बार है और ये 1 बार, 3 बार तो हुआ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 तिया 36।
तो फाइनली मेरा v बराबर जो निकल रहा है वो आ रहा है कितना, 12 पाई h क्यूब, 12 पाई h क्यूब आया। अब हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी h के सापेक्ष क्या मार देंगे, अवकलन। इसको मिटा, तो पानी गिरा रहा था, क्या कर देंगे, h के सापेक्ष अवकलन, वही तो दिख रहा है इधर, तो dv बाई डी एच निकलना चाहिए, और निकालना क्या अपने को, डी एच बाई डी टी निकालना है ना। चलो ऐसे करो, एस एच के सापेक्ष नहीं यार, टी के सापेक्ष करो, तो एच के सापेक्ष क्यों करेंगे, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष दिए हुए है ना, तो ये हो गया टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये मेरा क्या बनेगा, dv बाय dt। हमने h के सापेक्ष ले दिया था गलती से, यहाँ पर t दिया है, t के सापेक्ष करना पड़ेगा। ये हो गया 12 पाई, तो मेरा कांस्टेंट राशि है कि नहीं, कांस्टेंट। h का क्यूब 3 सामने में आ जाएगा, और मैं घात में घटा दूंगा, मेरी पुरानी आदत नहीं है, मैथ्स की है। ओके, क्या पर सॉरी हो गया। चलिए अब हम अवकलन किसका सापेक्ष कर रहे हैं भाई, देखो ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, लेकिन अवकलन कर रहे हो h का, और टी के सापेक्ष, ये तो गलत बात, अवकलन हम लोग कर रहे हैं टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है h का, तो डी एच बाई टी लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो dv बाई डी टी, मेरे ख्याल से मुझे तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, कहाँ है दिखत नहीं है, 12 कितना है, 12, कुछ लोग मैंने पागल बोल रहा हूँ, ये हो गया मेरा 12 पाई, ये 3, h का मान पुट कर दूं, कहाँ है, 4 का स्क्वायर, और डी एच बाई डी टी लगा दो, खत्म बात। 12 एकम 12, एक बचा, सबको नीचे में लेकर आओ, तो 3, 4 का वर्ग 16, 16 3 48, 48 आएगा ना, समझ में। अरे इसको मैथमेटिकल है भाई, इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, कैसे इतना शॉर्ट में ला रहे हो करके, एकदम सिंपल है, h डी एच बाई डी टी सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आया, एकदम क्लियर है। ओके, तो ये सवाल मेरे ख्याल से 14 नंबर का खत्म, 15 16 17 18 नंबर बचा, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर तब भी नहीं बन पाता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए, नहीं बन रहा है करके, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर कराऊंगा। लेकिन अगर बन रहा है तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके रखिए, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा भी क्वेश्चन नहीं बच रहा है, तो ऐसे में प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगा, तो 2-4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, उस पर प्रैक्टिस करके रखो। ओके, अब देखिए इस चैप्टर को थोड़ा सा पहले पहचान लेते हैं ना, हमारे पास 4 है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 4 प्रश्नों वाली। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, हर बोर्ड का ना, पूरे बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। देखो प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं सभी बोर्ड्स का डाल दूंगा, खैर 2020, 21, 22, 23, 21 में तो पेपर नहीं हुआ था, तो 21 का नहीं मिल पाएगा, मतलब हुआ था वहाँ पर, लेकिन कोरोना का टाइम था, तो हो सकता है कई बोर्ड्स में नहीं हुआ हो ढंग से। छत्तीसगढ़ बोर्ड में सिर्फ उसका क्वेश्चन आया था ज़रूर, लेकिन घर से लिखकर सब दिए थे। तो 2020, 21, 22, 23 और 24 5 साल का मैं डालने की कोशिश करूंगा, लगभग हर बोर्ड का, लेकिन आप लोगों को छत्तीसगढ़ बोर्ड का, यूपी बोर्ड का और एमपी बोर्ड का, तीनों बोर्ड का 100% वहाँ मिल जाएगा, जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए 6.1 से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, 6.2 से मिलेगा, 6.3, 6.4। अब क्वेश्चन यहाँ से हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन देगा ना, एक क्वेश्चन, और वो भी अथवा के साथ, तो 6.1 तैयार कीजिए, 6.3 तैयार कीजिए और 4 को तैयार कीजिए, 6.2 स्किप कर देना। इसमें वर्धमान हासमान पढ़ना पड़ेगा, उसको मैं हो सके तो लास्ट में पढ़ाऊंगा। फिलहाल अब अपन डायरेक्ट जंप करेंगे 6.3 पर। ओके, 6.3 अब पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे 6.4। अगर बोलोगे 6.2 पढ़ाओ तो मैं 6.2 पढ़ा दूंगा, ठीक। चलिए फिलहाल आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, इतना जानकारी देना था। और जितने लोग रेगुलर क्लास से बने हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग रेगुलर क्लास में हैं, नहीं तो सिलेबस बहुत लेट हो जाएगा, आप लोगों को नुकसान पड़ जाएगा। सिलेबस मैं बहुत जल्दी कवर कराऊंगा अगर बोल दोगे रेगुलर क्लास में है करके, ठीक। चलिए आगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, प्रैक्टिस।